टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई और पाखी एक दूसरे के साथ हॉट आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन जैसे तैसे विराट उन दोनों को ही स्टॉप करता है और जहां पर पाखी और सई एक दूसरे को टॉन्ट करते करते चुप हो जाते हैं। लेकिन विराट की इस बात से सई के सामने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भरा माहौल क्रिएट हो जाता है कि आखिर वो पाखी को बता क्यों नहीं रहा है कि उन दोनों के साथ वो भी जा रही है। यही सोचकर सई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अगली सुबह आप देखेंगे कि दिव्यानी फिर से तैयार होकर के आती है और सई से कहती है कि तूने प्रॉमिस किया था ना कि तू मेरे पति को ढूंढेगी, लेकिन तूने तो मेरे पति को ढूंढा ही नहीं। सई कहती है कि लेकिन आपने तो मुझे अपने हस्बैंड का नाम तक नहीं बताया, पहले नाम तो बताओ। लेकिन दिव्यानी सई को कुछ भी नहीं बताती और बुरी तरह से रोने लगती है। सई प्रॉमिस करती है कि मैं आपके पति को वापस लाऊंगी और ये बात सुनकर देवी और भी ज़्यादा रोने लगती है। सई को उसकी ये सिचुएशन देखकर बहुत तरस आता है, लेकिन वो बेचारी हेल्पलेस होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सई किचन में आती है जहाँ पर अश्विनी उससे कहती है कि अरे सई तू आ गई इतनी जल्दी, आखिर तू क्या करना चाहती है किचन में। तो वो कहती है कि नहीं मैं कुछ नहीं, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। यहाँ पर अश्विनी कहती है पहले तो मुझे बता कि तू ट्रिप पर जा रही है या नहीं। वो बार बार उससे पूछती है, जहाँ सई फाइनली कहती है कि हाँ आई मैं ट्रिप पर जा रही हूँ। ये सुनकर अश्विनी बहुत बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अब तू ट्रिप पर जाएगी ना तो तेरे और विराट के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, तुम दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो बढ़ेगा वगैरह वगैरह। जिसे सुनकर सही कहती है कि लेकिन इस ट्रिप पर पाखी दीदी भी जा रही हैं, आप शायद भूल रही हैं। ये कहकर वो बात बदल देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे भवानी बहुत ही अच्छे तरीके से मॉर्निंग टी इंजॉय कर रही होगी अपनी फेवरेट बहू पाखी के हाथ की और उसकी तारीफ के पुल बांध रही होगी। तभी वहाँ पर करिश्मा ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी कर रही होगी और भवानी की आंखों से बचने के लिए मोहित चोरी छुपे करिश्मा को कुछ इशारा करके जा रहा होगा। तभी भवानी देखेगी मोहित जाने वाला है और उससे पूछेगी कि क्या हुआ तुम्हारा कल इंटरव्यू का। तो करिश्मा और सोनाली मोहित के बोलने से पहले ही झूठ बोल देती हैं ताकि मोहित को डांटना पड़े और वो कहती हैं कि दरअसल जिस इंटरव्यू के लिए कल गया था ना वो सैलरी बहुत कम दे रहे थे, सिर्फ 12 घंटे का 20,000। ये सुनकर भवानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और चीखती है कि आप तू पागल है, 12 घंटे का 20,000, तेरे जैसे निठल्ले को कोई 24 घंटे का भी 20,000 दे तो बहुत बड़ी बात है, तूने इतनी अच्छी जॉब छोड़ क्यों दी। मोहित यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है और मोहित को फेवर करने के लिए पाखी कहती है कि डोंट वरी तुम्हें बहुत जल्द अच्छी जॉब मिल जाएगी और वैसे भी बड़ी मामी अभी भी 6 दिन बचे हैं 1 हफ्ता होने में। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सनी यहाँ पर विराट के ऑफिस में पहुँच जाएगा और सनी से विराट लद्दाख के टिकट्स बुक कराएगा, जहाँ पर सनी को ये पता चलता है कि विराट और पाखी अकेले नहीं बल्कि विराट पाखी सई भी जा रही है। सनी कहता है कि क्या तुमने उन दोनों को बता दिया है कि वो दोनों ही तुम्हारे साथ जा रही हैं। विराट कहता है कि नहीं अभी नहीं। सनी कहता है कि सुनो मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, आग और बारूद दोनों कभी एक साथ नहीं रखने चाहिए वरना एक ही चीज़ होती है ब्लास्ट। सनी की बात सुनकर विराट स्माइल करता है और कहता है कि अगर किसी झूठ से किसी का कुछ अच्छा हो तो वो झूठ बोल देना चाहिए। विराट कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और इस ट्रिप के बाद क्या होगा वो भी मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ पाखी और सई के बीच का जो रिलेशन है वो ठीक हो जाए। तभी वहाँ पर आप देखेंगे कि विराट चीयर अप करता है, कहता है कि मैं पाखी को इसलिए इस ट्रिप पे ले जाना चाहता हूँ क्योंकि जब से सम्राट गया है उसका मूड बहुत अपसेट रहता है और मैं सई को कुछ खुशी देना चाहता हूँ उसकी इस स्ट्रेसफुल लाइफ से, क्योंकि हमेशा घर वाले उसे ताने देते रहते हैं, इसलिए मैं दोनों को ले जाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर आप देखेंगे कि सनी विराट को समझा कर के टिकट्स बुक करने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर पत्रलेखा का विराट के फ़ोन पर कॉल आता है और वो कहती है कि मैं ट्रिप के बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रही थी वगैरह वगैरह। एट द सेम टाइम सई भी विराट को उसके मोबाइल पर कॉल करती है लेकिन उसका फ़ोन बिजी जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही पुलिस के लैंडलाइन पर सई का कॉल आता है विराट पाखी को होल्ड करा करके सई से बात करने लगता है। फिर वो कहता है कि
सई 1 मिनट तुम होल्ड करो और पाखी का फ़ोन कट कर देता है। जैसे ही पाखी फ़ोन कट करने से पहले पूछती है क्या हुआ, सई का फ़ोन आया, तुम सई से बात कर रहे हो? तो विराट उसे झूठ कह देता है कि नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा था। जैसे ही पत्रलेखा का फ़ोन रख देता है विराट, तब सई पूछती है कि मैंने आपके मोबाइल पर कॉल किया था लेकिन फ़ोन बिजी जा रहा था, आप पाखी दीदी से बात कर रहे थे? विराट कहता है कि नहीं, मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉल पे था। और ये कहकर के विराट दोनों से झूठ बोल देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पत्रलेखा ट्रिप के जाने के एक्साइटमेंट में बहुत ही ज़्यादा खुश होगी और जैसे ही वो सई के कमरे में आएगी वो देखेगी सई विराट से बात कर रही है और यहाँ पर विराट का झूठ पकड़ा जाएगा और पाखी का मूड ऑफ हो जाएगा। वो कहेगी कि इसका मतलब विराट सई से ही बात कर रहा था और उसने मुझसे झूठ बोल दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विराट पूछेगा सई से कि क्या हुआ, तुमने मुझे कॉल किया, कोई बात? तो सई कहती है कि हाँ, मैंने आपसे ये पूछने के लिए कॉल किया था कि आपने जो जो स्वेटर्स और जैकेट रखने के लिए बोले थे वो मैंने रख दिए हैं, इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए तो मुझे बताइए, मैं पैक कर देती हूँ। विराट कहता है कि नहीं, ध्यान से अपनी एक ID रख लेना, एयरपोर्ट पर उसके बिना एंट्री नहीं होगी। सई कहती है हाँ ठीक है, मैं रख लूँगी। फिर कहती है सई कि आपको पता है मेरे आबा ने भी मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे ट्रिप पर लेकर जाएंगे। ऐसे ही इन दोनों के बीच में हेल्दी कॉन्वर्जेशन होता है और ये सुनकर पाखी बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती रहती है। जैसे ही सई फ़ोन कट करती है पाखी उसके रूम में आ जाती है और उसे टॉन्ट करती है और कहती है कि डोंट वरी सई, जब मैं और विराट ट्रिप पर चले जाएंगे तब तुम आराम से पढ़ना, तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और ये कह कर के वो चली जाती है और सई को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि विराट ने अब तक उसे नहीं बताया है कि उन दोनों के साथ में सई भी जा रही है। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि जब पाखी को पता चलेगा सई के साथ जाने के बाद तब कैसे करेगी वो रिएक्ट।